हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ इमिग्रेशन हेडक्वार्टर्स। और आज हम बात करेंगे एक ऐसी कंट्री के बारे में जो यूट्यूब पर आजकल बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। कंट्री का नाम है सोलबार्ड। यूट्यूब पर सोलबार्ड के काफ़ी सारे वीडियोज जो हैं वो ट्रेंड हो रहे हैं और उनके व्यूज़ भी बहुत ज़्यादा हैं। रिसर्च करने के बाद पता चला कि सोलबार्ड की रियलिटी क्या है। यूट्यूबर्स के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो सोलबार्ड इंडियंस के लिए वीज़ा फ्री है, पाकिस्तानीज के लिए, बांग्लादेशीज के लिए वीज़ा फ्री है और वहां पर काम करने के लिए भी आपको वर्क परमिट की जरूरत नहीं है। यहां तक सब कुछ ठीक है। ऐसा नहीं है कि यूट्यूबर आपको गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, इन्फॉर्मेशन उनकी बिल्कुल सही है। अब कंफ्यूजन कहां से क्रिएट होता है? जब मैं सोलबार्ड की बात करता हूं तो सोलबार्ड में 1920 में एक ट्रीटी हुई थी जिसके अकॉर्डिंग पूरे वर्ल्ड का कोई भी इंसान सोलबार्ड पर आकर काम कर सकता है, बिना वीजा के ट्रैवल कर सकता है, वहां पर रह सकता है, वर्क परमिट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है और सैलरी भी अच्छी है। सैलरी है अराउंड $3000। प्रॉब्लम क्रिएट यहां से होती है कि सोलबार्ड के लिए एशिया की जब मैं बात करता हूं तो मैं मेजरली बात करता हूं इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश की, क्योंकि हमारे एशिया जो है वो यही है। हम इसी बेल्ट में रहते हैं और यहीं पर हम बिजनेस करते हैं, यहीं पर हम हमारे लोग जो है यहाँ से ट्रैवल करते हैं। तो ये जो एशिया की बेल्ट है, यहाँ से सोलबार्ड के लिए कोई भी डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है। सही सुना आपने, कोई भी डायरेक्ट फ्लाइट यहाँ से सोलबार्ड के लिए नहीं है। अगर आपको सोलबार्ड जाना है तो आपको पहले जाना पड़ेगा नॉर्वे। अब नॉर्वे जो है वो आता है शेंगन जोन में। अगर आप चाहें तो गूगल करके चेक कर सकते हैं। नॉर्वे जो है वो एक शेंगन कंट्री है और अगर आपको सोलबार्ड ट्रैवल करना है तो नॉर्वे जो है वो नियरेस्ट डेस्टिनेशन है, उसका आपको ट्रांजिट वीजा लगेगा। यानी कि सोलबार्ड डायरेक्ट फ्लाइट ना होने की वजह से आपको पहले लेना पड़ेगा नॉर्वे का ट्रांजिट वीजा। अब जब आपके पास नॉर्वे का ट्रांजिट वीजा होगा तो बेटर ऑप्शन ये है कि आप नॉर्वे का शेंगन वीजा अप्लाई करें, जो मैं आपको सजेशन देना चाहता हूं। बाकी आपकी चॉइस है और आप शेंगन वीजा लें और यूरोप में काम करें। फिर भी अगर आप सोलबार्ड जाना चाहते हैं, आप किसी भी यूट्यूबर की इंफॉर्मेशन से इंप्रेस हो चुके हैं, आप जाना चाहते हैं, तो नॉर्वे का ट्रांजिट वीजा लेकर आप सोलबार्ड जा सकते हैं। अब बात करते हैं सोलबार्ड जाने में जो चैलेंजेस है वो मैंने आपको बता दिए। अब सोलबार्ड पहुंचने के बाद क्या चैलेंजेस है ये भी सुन लीजिए। सोलबार्ड जो है वो एक ऐसा कंट्री है जिसमें कोई भी आ सकता है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन वहां की टोटल पॉपुलेशन जो है वो सिर्फ 3000 है। यानी कि 3000 लोग सोलबार्ड में रहते हैं। सोलबार्ड में ठंड बहुत ज्यादा है, -20 डिग्री तक टेम्परेचर जाता है। ये बहुत बड़ा इशू है क्योंकि 3000 लोग रहते हैं तो आप खुद समझ सकते हैं कि इकोनॉमी वहां की क्या होगी। मैं समझता हूं कि वहां पर जाना कोई अच्छा ऑप्शन नहीं है, कोई ऐसा डिसीजन नहीं है जो आपके लिए फ्रूटफुल हो फ्यूचर में। और वहां पर मेडिकल फैसिलिटीज भी नहीं है। इन केस अगर आपको कोई हेल्थ इशू आता है तो वहां पर एक बहुत छोटा सा हॉस्पिटल है जो इतना कैपेबल नहीं है कि अगर आपको सीरियस हेल्थ इशू होता है तो आपको ट्रीटमेंट दे पाए। अल्टीमेटली आपको वहां से वापस नॉर्वे आना पड़ेगा ट्रीटमेंट कराने के लिए। तो मैंने आपको सैलरीज बता दी, $3000। मैंने पॉपुलेशन बता दिया आपको, मैंने आपको हेल्थ इश्यूज जो आपको आ सकते हैं उसमें जो चैलेंजेस है वो आपको बता दी है। अब बात करते हैं उस चैलेंज की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सोलबार्ड की, जो यूट्यूबर्स आपको नहीं बताते हैं। सोलबार्ड जो एक ऐसा कंट्री है जो नॉर्थ पोल के पास में है, बहुत ठंडा रहता है, एक्सट्रीमली कोल्ड। वहां पर 4 महीने दिन रहता है और 4 महीने रात रहती है। यानी कि आप इमेजिन करें, आप एक बार फील करके देखें, अगर आप इंडिया पाकिस्तान में रहते हैं कि 4 महीने के लिए रात हो चुकी है और सूरज निकल ही नहीं रहा है, तो आप इमेजिन करें आप कैसा फील करेंगे। आपको हेल्थ इश्यूज आने स्टार्ट हो जाएंगे, आपको विटामिन डी कम हो जाएगा, आपका विटामिन B12 कम हो जाएगा। तो आपके लिए सस्टेन करना जो है वो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल जैसा है। फिर भी अगर आप सोलबार्ड जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। नीचे 2 नंबर पर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम आपको नॉर्वे का ट्रांजिट वीजा निकालकर आपको दे सकते हैं। इसके अलावा आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो, आपको यूरोप का, कनाडा का, न्यूजीलैंड का, कहीं का भी आपको वीजा फाइल करना हो और आप चाहते हैं कि एक्सपर्ट टीम आपकी हेल्प करे और आपका वीजा सक्सेस रेट जो है वो इंक्रीज हो जाए, वीजा आपका अप्रूव हो जाए, तो आप नीचे दिए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।